जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। आज पढ़ेंगे हम लोग हिंदी। और यह हिंदी जो पढ़ेंगे यह किस क्लास का है? तो क्लास 10th का है। कौन क्लास का है? 10th क्लास। और चैप्टर 1 यानी चैप्टर 1 जो क्लास 10th का है, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर का संक्षेपण यानी इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही कम शब्द में, बहुत ही आसान भाषा में हम इस चैप्टर को अपने शब्दों में लिख करके इसी चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद उससे बनने वाले जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मेरे इस वीडियो में मिलेगा, जो आपके 2023 बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं इस MCQ को, यानी MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट में इसका आंसर देंगे, है ना। अगर नहीं पता हो तो इसे आप एक कॉपी के और याद कर लेंगे, जो आपके 2023 बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? लेखक की बात पूछ रहा है, लेखक। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हम उस वीडियो में बताए हैं, है ना, कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन एक में है 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन बी में है 14 मई 1891, ऑप्शन सी में है 14 जून 1891, ऑप्शन डी में है 2 अक्टूबर 1987। तो इसका राइट आंसर होगा 14 अप्रैल 1891, यानी ऑप्शन नंबर एक के आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा 14 अप्रैल 1891। आगे देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ? तो ऑप्शन एक में महू उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी में महू मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महू बिहार में, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। यानी मध्य प्रदेश राज्य के एक महू नामक गांव है, उसी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन इनमें से कौन सी विधियाँ है? निबंध, कहानी, भाषण व कविता। तो कौन सी विधियाँ है? तो याद रखेंगे निबंध है। क्या है? निबंध। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अगला है कि किनके मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अंबेडकर जी संघर्ष किए? किनके मानवीय अधिकार को दिलाने के लिए अंबेडकर जी संघर्ष किए हैं? ऑप्शन ए में मजदूरों के लिए, ऑप्शन बी में स्त्रियों के लिए, ऑप्शन सी में अछूतों के लिए, ऑप्शन डी में सभी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मजदूरों, स्त्रियों और अछूतों को, है ना, अपनी मानवीय अधिकार दिलाने के लिए बहुत बड़ा अथक संघर्ष किए। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इन सभी के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, इनके साथ संघर्ष करके इनको अधिकार दिलाया है, यानी ऑप्शन डी। अगला है कि अंबेडकर जी का निधन कब हुआ? अंबेडकर जी का निधन कब हुआ? तो ऑप्शन एक में दिसंबर 1916, जनवरी 1956, दिसंबर 1956 और मई 1956। तो इनका मृत्यु हुआ था, निधन का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु हुआ था दिसंबर के 1916 में, दिसंबर 1956 में, सॉरी, दिसंबर 1956 में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में निधन हुआ था। कहाँ निधन हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? तो 1956, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। कहाँ मृत्यु हुआ था? तो दिल्ली में। कब हुआ? तो दिसंबर महीना था और 1956। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन एक में बेरोजगारी, ऑप्शन बी में उद्योग धंधों में कमी, ऑप्शन सी में गरीबी, ऑप्शन डी में अमीरी। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग धंधों में कमी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं।
भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो ऑप्शन ए जातिवाद के पोषक कमी नहीं होने की, है ना। अगला जातिवाद का विरोध, अगला अमीरी, और डी में सभी। यानी ऑप्शन एक में कह रहा है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं होने की, ऑप्शन बी में कह रहा है जातिवाद का विरोध, ऑप्शन सी में अमीरी, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं होने की। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इनमें से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जात लिखा गया, जाता होगा, क्या होगा? जाता। इनमें से किन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन एक में भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों जान लीजिए कि मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, है ना, संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है ना, तथा गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला है कि बाबा साहब का जन्म हुआ था, बाबा साहब का जन्म हुआ था ऑप्शन एक में धनी मनी घर में, मनी होगा दोस्तों, धनी मनी घर में, दलित परिवार में, राजा के घर में, जंगल में। तो बाबा साहब का जन्म एक के दलित परिवार में हुआ था, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी बाबा साहब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। अगला जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो ऑप्शन एक में श्रमिक विभाजन, स्वतंत्रता, दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी श्रमिक विभाजन। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज किस लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज किस लिए श्रम विभाजन को, है ना, आवश्यक मानता है? ऑप्शन एक में कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी में भाईचारा के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, यानी राइट ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। लिखा हुआ है द अनटचेबल्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों हम उसमें पढ़ाए इसके पहले वाले वीडियो में द अनटचेबल, हु आर द इत्यादि जो पढ़ाए हैं, इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, यानी इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए द अनटचेबल के लेखक, है ना, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला देखते हैं। कह रहा है मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? मतलब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? तो ऑप्शन एक में वाशिंगटन, बी में न्यूयॉर्क, सी में भारत और डी में शिकागो। तो प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए बाबा साहब न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? न्यूयॉर्क, याद रखेंगे ऑप्शन बी न्यूयॉर्क गए। अगला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? यानी बाबा साहब के दृष्टि से के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन एक में दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी में दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी पानी और नमक के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन एक में लोग समझदार हो, बी में धनवान हो, सी में शक्तिशाली हो, डी में लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान की भाव हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव उत्पन्न हो, तभी लोकतंत्र को आवश्यक मान सकते हैं। आगे चलते हैं।
कह रहा है संपूर्ण वांग्मयों को कितने खंडों में बांटा गया है, तो याद रखेंगे संपूर्ण वांग्मय को 21 खंडों में बांटा गया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे, तो मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3। कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, इसीलिए 19 का आंसर हो जाएगा डी सभी। ये तीनों जो हैं बाबा साहब के प्रेरक व्यक्ति हैं, इसलिए ऑप्शन डी। कौन कौन बाबा साहब प्रेरक व्यक्ति? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अगला कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा और मजदूरी। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। कथी है? जाति प्रथा। यह बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुख्य कारण है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु आर सुद्राज के लेखक कौन है? किसकी रचना है? हु आर सुद्राज के लेखक, हु आर सुद्राज किनकी रचना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो हु आर सुद्राज यह भीमराव अम्बेडकर की रचना है। किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। दोस्तों उम्मीद हम करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। और हम ये भी ऐसा करते हैं कि अगर आप इसे याद कर लिए होंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़ा उपयोगी है। चलिए, थैंक यू।